नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। राज्य सरकार की मितानिनों को नवा सौगात, केंद्र व राज्यांश समेत प्रोत्साहन राशि पहुंची बैंक खातों में। तखतपुर विधायक की पहल रंग लाई, सकर्रा में पुलिस चौकी खुल जाने से ग्रामीणों की परेशानी हुई दूर। देर रात खुले बार में हंगामा और मारपीट का मामला पहुंचा थाने, तंत्रा बार का लाइसेंस हो सकता है निरस्त। और उमस और गर्मी से बेजार लोगों को सप्ताह भर बाद मिली राहत, आषाढ़ बीता मूसलाधार बारिश का हो रहा इंतजार। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की मितानिन बहनों को नई सौगात देते हुए प्रोत्साहन राशि का सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करने की शुरुआत मुख्यमंत्री ने रिमोट दबाकर किया। राज्य भर की मितानिन बहनों के खाते में 90,08,84,000 जमा हुआ। इस राशि में केंद्र और राज्यांश के साथ ही प्रोत्साहन राशि भी शामिल है। मुख्यमंत्री श्री साय ने शुक्रवार को राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राज्य भर से आई हुई हजारों मितानिन बहनों से कहा, उनकी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और इस सफर में छत्तीसगढ़ में काम कर रही लगभग 72,000 मितानिन बहनों का भी अमूल्य योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा, पहले उन्हें कई चरणों में अटक कर राशि मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और हर महीने साए उनके खाते में पैसे आएंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मितानिन बहनों के लगन और समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मितानिन राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है, जिन्होंने अंतिम छोर तक स्वास्थ्य की बागडोर संभाल रखी है। नगर निगम क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे जन समस्या निवारण शिविरों को अच्छा जन प्रतिसाद मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग शिविरों में पहुंचकर अपनी छोटी छोटी समस्याओं का त्वरित निदान करा रहे हैं। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण और निगम आयुक्त अमित कुमार ने शुक्रवार को 27 खोली, जरहा भाटा और टिकरापारा में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। ये शिविर नगर के अलग अलग वार्डों में 10 अगस्त तक लगेंगे। कलेक्टर श्री शरण ने शिविरों में पहुंचकर लोगों के समस्याओं को जाना और उनके निदान के तौर तरीकों की जानकारी ली। उन्होंने यहां पहुंचे कुछ लोगों से चर्चा भी की। एक अधिकारियों के टेबल पर पहुंचकर समस्याओं के निदान प्रक्रिया समझी। उन्होंने सभी आवेदनों को पंजी में दर्ज करने के निर्देश दिए ताकि फॉलो अप किया जा सके। उन्होंने कहा कि यथासंभव आवेदनों का मौके पर ही समाधान किया जाए। बड़ी उम्मीद के साथ लोग शिविरों में पहुंचते हैं। यदि कोई आवेदन नियम कायदों में फिट नहीं बैठता तो विनम्रता पूर्वक मार्गदर्शन दें। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण की पहल पर तोरवा स्थित मछली और मटन मार्केट के दिन फिरने की उम्मीद जागी है। शुक्रवार को निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर ने यहां विक्रेताओं से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने परिसर की रोज साफ सफाई करने और गेट में लाइट लगाने के निर्देश दिए। परिसर में स्थित बंद टॉयलेट की सफाई कर इसे शुरू करने को कहा। थोक मछली बाजार के लिए बने दुकानों को भी देखा। आवश्यक मरम्मत कर शनिचरी बाजार को भी यहाँ स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह की पहल पर सकर्रा में पुलिस चौकी खुल गई है। इसके साथ ही कई साल पुरानी ग्रामीणों को होने वाली परेशानी भी खत्म हुई। शुभारंभ अवसर पर विधायक ने कहा, अभी चौकी है, इसके बाद थाना तैयार किया जाएगा। गांव में ही सुरक्षा की सुविधा मिलने की ग्रामीणों में खुशी दिखी। कानून का दरवाजा खटखटाने सकर्रा वासियों को 15 किलोमीटर चलकर हिर्री थाना जाना पड़ता था। उनकी इस मजबूरी को जानकर तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने शासन स्तर पर पहल की और ग्रामीणों को उनके आसान पहुंच में पुलिस चौकी की सुविधा दिलाई है। शुक्रवार को कलेक्टर अवनीश शरण, एसपी रजनेश सिंह और पुलिस अमला चौकी के शुभारंभ अवसर पर यहां मौजूद रहा। गौरतलब है कि सालों से ग्रामीण 15 किलोमीटर हिर्री जाकर थाने में शिकायत करते थे। उद्घाटन अवसर पर विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा, सुविधा पाना सभी नागरिकों का अधिकार है। अभी चौकी खोला है, आगे चलकर थाना भी बनाएंगे। उन्होंने यहाँ सड़क का निर्माण भी कराने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया। जो सकर्रा है बहुत बड़ा गांव है और इसके आसपास के 15-20 किलोमीटर में कोई भी थाना नहीं है। थाना हमारे लिए एक सुरक्षा का सबसे बड़ा केंद्र होता है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो सहारा भी होता है और अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए एक बहुत सशक्त माध्यम होता है। तो हमको अभी हिर्री जाना पड़ता है। तो हिर्री में तो थाना है ही,
लेकिन अगर उसका ब्रांच यहाँ पर खुल रहा है, थाने का एक थानेदार साहब यहाँ बैठेंगे, पुलिस का फोर्स रहेगा, अपराधियों में खौफ रहेगा और जो आदमी पीड़ित है, प्रताड़ित है, दुखी है, वो थाने में फरियाद लेकर के आएगा। तो ये जन रक्षा के लिए और जन सहयोग के लिए ये इस थाने का निर्माण मुझे बहुत खुशी है कि हमारे युवा एसपी श्री रंजीत सिंह जी ने और पुलिस के लोगों ने इसके महत्व को समझा और यहाँ पर आज इस केंद्र का शुभारंभ हो रहा है। कलेक्टर अमरीश शरण और एसपी रजनेश सिंह ने ग्रामीणों से कहा, उनकी सुरक्षा के लिए सभी इंतजाम किए जाएंगे। उपलब्ध पुलिस जवान आवश्यक कार्यवाही और उनकी समस्या के निदान में सहायता करेंगे। यहाँ से करीब 14-15 किलोमीटर दूर थाना है। हमारे ग्रामीण जो हैं उनको उतनी दूर जाना पड़ता है, तो किराया, पेट्रोल, डीजल का खर्च भी होता है। साथ में जहाँ पर पुलिस का कोई भी एक सहायता केंद्र है या पुलिस का कोई भी स्टेशन होता है, तो आसपास क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने में बड़ी मदद मिलती है। चौकी खुल जाने से ग्रामीणों में खुशी और उत्साह है। इस अवसर पर अतिथियों का जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने स्वागत किया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ विलोकेश की रिपोर्ट। मुहर्रम को लेकर समाज के ही शेख शरीफ और शेख जमील के सोशल मीडिया में पोस्ट पर बवाल मच गया है। दरअसल दोनों युवकों ने सोशल मीडिया में मुहर्रम पर शेर नाच, सवारी, ढोल बाजा का विरोध करते हुए इसे रोकने का विवादित पोस्ट तेजी से वायरल हुआ। इसके खिलाफ शिकायत के बाद तारबहार पुलिस ने दोनों युवकों को पकड़ लिया। इससे नाराज समाज के लोगों ने तारबहार थाने का घेराव करते हुए युवकों को छोड़ने की मांग की। गुरुवार रात हुई घटना के बाद थाने में लोगों की भीड़ जुटी रही। आनन फानन में मामले को शांत कराने पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान थाना परिसर के आसपास भारी बल तैनात रहा। विभिन्न जगहों पे शहर में जहाँ पे सवारी ताजिया निकाली जाती है, वहाँ पे पुलिस द्वारा बल तैनात किया गया है। इसके साथ साथ पेट्रोलिंग और ट्रैफिक की व्यवस्था भी की गई है। इससे अतिरिक्त राजपत्रित अधिकारी भी पूरे समय राउंड्स और पेट्रोलिंग में रहेंगे। काफ़ी समय त्योहारों का फ़ायदा उठा के काफ़ी सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स भी त्यौहार में आके हुड़दंग क्रिएट करते हैं और जिसकी लोगों से शिकायत आती है, ऐसे लोगों पे भी पुलिस की विशेष नज़र बनी रहेगी और उन पे अगर पाया जाता है कि वो अशांति फैला रहे तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। ये जो शहर में व्यवस्था के अतिरिक्त पुलिस द्वारा लगातार सोशल मीडिया में भी मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर सोशल मीडिया में भी कोई भी भड़काऊ शब्द, भाषण या कोई भी फॉरवर्डेड मैसेज, वीडियो का फॉरवर्ड करता है तो उस पर भी पुलिस द्वारा मॉनिटरिंग के साथ साथ शिकायत मिलने पे और कार्रवाई भी की जाएगी। प्रेमिका के साथ जहर खाने का वादा कर प्रेमी ऐन वक्त पर मौके से फरार हो जाता है, जबकि आत्महत्या के इरादे से जहर खाने वाली प्रेमिका की मौत हो जाती है। यह मामला मसूरी के ग्राम किरारी का है। पुलिस के अनुसार सुरेश साहू और ममता पटेल के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन युवक के घर वालों ने उसकी सगाई कहीं और कर दी। इसे लेकर दोनों के बीच काफी विवाद हुआ। आरोपी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को रास्ते से हटाने षड्यंत्र रचा और उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर एक साथ मरने के लिए तैयार कर लिया। युवती पर जहर का असर होते ही प्रेमी युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 36 मॉल स्थित तंत्रा बार में हुए बवाल को लेकर पुलिस बार का लाइसेंस निरस्त करने कलेक्टर को पत्र भेजने की तैयारी में है। गैर कानूनी तरीके से रात 1 बजे तक बार खोलने और शराब परोसने के मामले में जांच शुरू हो गई है। आबकारी विभाग के द्वारा जारी लाइसेंस में तंत्रा बार को रात 12 बजे तक बार बंद करने की अनुमति दी गई है, लेकिन उसके बावजूद रात 1 बजे तक बार संचालित किया जा रहा है, जिसका नतीजा आपके सामने है। 10 जुलाई की देर रात तंत्रा बार में 12 बजे के बाद जमकर शराब की बोतलें खोली गई। नशे में धुत लोगों ने शराब की खाली बोतलें हवा में उछालना शुरू कर दिया। इससे मौजूद लोगों को चोट लगी। इस हरकत के बाद दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसमें सरकंडा निवासी आदित्य तिवारी को सर पर गंभीर चोट आई है। इधर देर रात तक बार खोलने, शराब परोसने के मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। मामले में बार का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की गई है। तंत्रा बार में जो देर रात लड़ाई हुई थी उस पर ऑलरेडी देर रात FIR की गई है और चूँकि FIR रजिस्टर करने के बाद ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद उसकी टाइमिंग वगैरह के बारे में जो भी तथ्य आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी वैधानिक कार्यवाही है उसके लिए प्रशासन को लेटर भेजा जाएगा। वीडियो फुटेज चेक किया गया था तंत्रा बार के जो मारपीट हुई उस संबंध में, जिसमें
जो बार है 12:15 और 12:20 तक संचालित होना पाया गया, जबकि नियमानुसार बार को 12 बजे बंद हो जाना चाहिए था और बार संचालक द्वारा 12:30 तक बार को संचालित किया गया। इस संबंध में पूछताछ की गई। बार संचालक का कहना है कि इनको बाहर निकाला जा रहा था, उसी बात को लेके वाद विवाद हुआ और इन लोगों के बीच में आपसी मारपीट हुई है, जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और बार संचालक को भी इसमें नोटिस भेजा गया है कि 12:30 बजे तक खोलने का अपना कारण बताएं और वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। तंत्रा बार में लगे सीसीटीवी फुटेज को सिविल लाइन पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। सिविल लाइन पुलिस ने राजू उर्फ निसार अहमद, मनीष सोनी और बाउंसर के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। देर रात तक तंत्रा बार में बाहरी युवतियां भी वीडियो में नजर आ रही हैं, जिसको नजरअंदाज करना कभी बड़ी घटना का कारण बन सकता है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 को अधिसूचित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की 511 धाराओं के स्थान पर अब 358 धाराएं हैं और 23 अध्याय के स्थान पर 20 अध्याय हैं, जिसका थानेवार फ्लैक्स के माध्यम से जानकारी प्रदर्शित की गई है, ताकि एफआईआर दर्ज करते समय नए कानून के तहत मामला दर्ज करने में कोई कठिनाई न हो। फ्लैक्स में महिला संबंधी अपराध, लोक सेवक संबंधी प्रकरण, छल कूट रचना संबंधी प्रकरण, आपराधिक न्यास भंग, नवीन अपराध, मारपीट संबंधी प्रकरण और अन्य अपराधों को अलग अलग परिभाषित किया गया। 20 जुलाई को एक ही दिन एक ही समय पर लगभग 4.25 लाख पौधे मां के नाम पर रोपे जाएंगे। जिले में महतारी वंदना योजना की लाभार्थी सघन पौधरोपण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। महिलाओं के हाथों रोपे जाने से परिजन पौधों से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने तैयारी की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। मंथन सभा कक्ष में हुई बैठक में कलेक्टर ने कहा कि इस अभियान के नोडल अधिकारी निगम आयुक्त और सहायक नोडल अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी होंगे। अनुविभाग स्तर पर एसडीएम को अभियान के लिए नोडल बनाया गया है। इसमें फलदार और छायादार पौधे लगाए जाएंगे। महिलाएं घर की बाड़ी, सार्वजनिक जगहों या किसी अन्य स्थान पर भी पौधा रोप सकती हैं। वन विभाग को पौधे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। राज्य सरकार की मितानिनों को नवा सौगात, केंद्र व राज्यांश समेत प्रोत्साहन राशि पहुंची बैंक खातों में। तखतपुर विधायक की पहल रंग लाई, सकर्रा में पुलिस चौकी खुल जाने से ग्रामीणों की परेशानी हुई दूर। देर रात खुले बार में हंगामा और मारपीट का मामला पहुंचा थाने, तंत्रा बार का लाइसेंस हो सकता है निरस्त। और उमस और गर्मी से बेजार लोगों को सप्ताह भर बाद मिली राहत, आषाढ़ बीता मूसलाधार बारिश का हो रहा इंतजार। छत्तीसगढ़ में तेज मानसूनी बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। पिछले 6 दिनों का सूखा शुक्रवार को कुछ देर झमाझम बारिश से दूर हुआ। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई क्षेत्रों में शुक्रवार से रविवार तक भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। 12 जुलाई 2009 को नक्सलियों से हुई एक भीषण मुठभेड़ में बिलासपुर के सपूत विनोद चौबे समेत 29 पुलिसकर्मी वीरगति को प्राप्त हुए थे। शुक्रवार को उनकी पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। नक्सली हमले में शहीद हुए स्वर्गीय विनोद चौबे की शहादत दिवस पर उनके बलिदान को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कांग्रेसियों के द्वारा सत्यम चौक में स्थित स्वर्गीय विनोद चौबे की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर महापौर रामचरण यादव, अभय नारायण राय सहित कांग्रेस जनों ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। महापौर रामचरण यादव ने कहा, स्वर्गीय विनोद चौबे पुलिस सेवा में रहते हुए प्रशासनिक कामकाज के कसावट के साथ ही पुलिसिंग के काम को लेकर भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। बिलासपुर शहर में जन्मे पले बढ़े इसी वार्ड में बिलासपुर के सपूत आदरणीय विनोद चौबे जी सीएमडी कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करने के बाद कन्या महाविद्यालय में एक प्रोफेसर के रूप में अपना जीवन की शुरुआत किए। उसके बाद पीएससी परीक्षा देने के बाद उनका डीएसपी में पोस्टिंग हुआ। वर्तमान जिस समय इनका शहादत हुआ उस समय एसपी के पद पर कार्यरत थे और
उस समय नक्सलाइटों का अभियान चल रहा था और उस अभियान के तहत पता चला कि मदनबाड़ा में नक्सलाइट हमला हो गया है और नक्सलाइट हमला होने के बाद इनको जैसे ही पता चला वो जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में गए। वहाँ पर एक पुलिस जवान को गोली लगी थी, उनको ले करके वापस आए, अस्पताल में भर्ती किए। उसके बाद फिर दोबारा गए तो उनको गोली मार दी गई। उनके इस साहसिक कार्य के लिए हम लोग जीवन भर उनको याद करेंगे। नक्सली हमले की जांच को लेकर कांग्रेस सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। अभय नारायण राय ने कहा कि मामले की जांच को भाजपा सरकार भी आगे बढ़ाए और न्यायिक जांच पूरी हो। विनोद चौबे जी जिस स्थिति में थे उनको नक्सली घटना की खबर मिलती है और उसी स्थिति में वो उस घटना की ओर भागते हैं, क्योंकि बहुत से पुलिस के जवान नक्सलियों द्वारा घेर लिए गए थे, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। तो अपनी जवानों की चिंता करते हुए, नक्सली घटना की चिंता करते हुए उसी अवस्था में चल दिए और वहाँ के बाद परिस्थितियाँ हुई कि 9 से 10 लोग उस घटना में विनोद चौबे से शहीद हो गए। जब भूपेश बघेल की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी और बिलासपुर पहले दौरे में आए तो मूर्ति की मांग की गई, चौक का नामकरण का मांग किया गया, वार्ड का नाम रखने का मांग किया गया। भूपेश बघेल ने तत्काल इन तीनों मांगों को सभी कांग्रेस जनों की उपस्थिति में मंजूरी की। आज आपके सामने मूर्ति भी है, उनके नाम से वार्ड भी है और चौक भी है। बिलासपुर की धरती में पले बढ़े स्वर्गीय विनोद चौबे मानपुर में नक्सली हमले में आज ही के दिन 12 जुलाई को बलिदान हुए थे। शहर का प्रत्येक नागरिक आज उनकी शहादत को नमन कर रहा है, जिन्होंने अपने देश सेवा के लिए प्राणों की आहुति दी। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। शुक्रवार को सभापति शेख नजरुद्दीन ने महापौर और निगम आयुक्त को पत्र लिखकर एजेंडा तैयार करने कहा है। इससे पहले फरवरी को सामान्य सभा हुई थी। नियम के अनुसार हर 2 महीने में सभा होना चाहिए। स्मार्ट सिटी के कार्य बैठक में प्रमुख मुद्दा रहेगा। इसके अलावा अवैध प्लाटिंग, निगम सीमा में शामिल किए क्षेत्रों में बुनियादी विकास को लेकर चर्चा होना तय है। विपक्षी दल द्वारा इन मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा करने की आशंका रहेगी। केवाईसी के बाद सामान्य सभा कराने के लिए मैं माननीय सभापति महोदय से चर्चा किया हूं। आज वो पत्र आदरणीय आयुक्त महोदय को लिखेंगे कि नियत तिथि पे सामान्य सभा हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। चुनाव के पहले जितने भी विकास कार्य हैं उसमें सभी सम्मानीय पार्षद अपने अपने वार्डों के विषय में, शहर के विषय में, विकास कार्यों में चर्चा कर लें। और निवेदन किया हूँ माननीय सभापति जी से कि आखिरी सामान्य सभा होगा, इसलिए पूरे 70 के 70 पार्षदों को बोलने का अवसर दिया जाए। वन विभाग ने गुरुवार से वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत एक दिन में सर्किल समेत अन्य जगहों में लगभग 8000 पौधे रोपे गए। एक पेड़ मां के नाम थीम पर आयोजित महाअभियान के तहत जिले में 30,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे जिले को हरा भरा बनाया जा सके। यह अभियान 1 माह तक चलाया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन और अन्य जगहों पर भी वृक्षारोपण किया जा रहा है। बिलासपुर वन मंडल के डीएफओ अभिनव कुमार ने कहा कि नीम और तुलसी के साथ पीपल दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों में से एक है। पीपल के पेड़ वायु प्रदूषण को कम करने में भी सहायक होते हैं। यह मिट्टी का संरक्षण और कटाव रोकने में मदद करता है। वन मंडल अधिकारी ने सभी से इस अभियान से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने अपील की है। जो अब तक हमारे पास डेटा है उसके अनुसार अब तक हम लोग 8,500 पौधा केवल एक दिन के अंदर वन विभाग ने अलग अलग जगह पर लगाया है। स्कूल हो, गैर शासकीय संस्थान हो, कॉलेजेस हो, उसमें लगभग हम लोगों ने कल 8,500 पौधे लगाए हैं। जो आंगनवाड़ी है ना, उसमें लगभग 4,000 पौधे उसमें लगाने के लिए हमने सामाजिक कल्याण विभाग को दिया है और ये आगामी अगले 1 महीने तक चलेगा। उसके अंतर्गत वन विभाग 30,000 पौधे लगाएगा। जैसे ये हमने एक केंद्र बनाया था, निःशुल्क पौधा वितरण केंद्र, तो यहाँ पर लगभग अब तक हमने 2400 कुछ पौधे का वितरण कर चुके हैं। यहाँ से हमारा कुछ लक्ष्य नहीं, हमारा है कि जो भी आएगा, जितने लोग आएंगे, हम सबको प्रदान करते जाएंगे। इसके साथ बिलासपुर वन मंडल कार्यालय में नागरिकों को निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराया जा रहा है। एक पौधा मां के नाम के साथ अपना नाम व पता नोट कराकर यहां से उन्हें 2 पेड़ निःशुल्क दिए जा रहे हैं। अब तक लगभग 2400 लोगों ने यहां से पौधे लिए हैं। पौधा वितरण जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक चलेगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेन्द्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
बिलासपुर से रायगढ़ जा रही मालगाड़ी से टकराकर एक मवेशी की मौत हो गई। पहियों में मवेशी के अंग फंस गया, जिससे 2 वैगन पटरी से उतर गए। हादसे से किरोड़ीमल नगर रेलवे स्टेशन का यार्ड ठप हो गया। लगभग 1.5 घंटे तक मुंबई हावड़ा रूट की 6 से अधिक ट्रेनों को अलग अलग स्टेशन में रोक दिया गया। इस हादसे की वजह से गुरुवार रात रायगढ़ मेमू को रद्द करना पड़ा। घटना शाम लगभग 7 बजे की है। करीब 1.5 घंटे के बाद इस मार्ग से ट्रेनों का परिचालन फिर शुरू हुआ। बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत अकलतरा नैला सेक्शन में साइडिंग, कनेक्टिविटी और ऑटो सिग्नलिंग का काम शुक्रवार से शुरू हो गया है। इससे SECR से गुजरने वाली कुल 21 यात्री ट्रेनों को रेलवे ने रद्द किया है। इसके अलावा 11 ट्रेनें गंतव्य से पहले ही समाप्त कर दी गई। 12 से 16 जुलाई तक ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। शुक्रवार को इस रूट की लोकल और पैसेंजर ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।